which would be alpha decay, beta negative decay, beta positive decay, K capture and gamma decay. ये सब हम एक एक करके देखेंगे. और इसमें जो काम की चीज है पहले ही बता दूं, मैंने पिछली क्लास में ही बोली थी. रिएक्शंस न्यूक्लियस की होती है, मासेस एटम्स के दिए जाते हैं. जितने भी लफड़े होंगे सिर्फ इस एक कारण की वजह से होंगे इन सवालों में. और उसमें गुगली डालने के लिए साथ में क्या दे देंगे, वो हीलियम एटम का मास नहीं, अल्फा पार्टिकल का मास. तो यदि अपन ने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे ध्यान नहीं दिया तो काम हो जाएगा. समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? बढ़े आगे. ऑलराइट देन. तो सबसे पहले अल्फा डिके. ठीक है, अल्फा डिके में क्या होगा, हमारे पास में एक पेरेंट न्यूक्लियाई होगा. ओके, ये मैं न्यूक्लियाई के लेवल पे लिख रहा हूं रिएक्शन. अभी इसको फिर एटम के लेवल पे लिख दूंगा मैं. प्लस अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली इसको ऐसे लिखना प्रेफर किया जाता है. ओके, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है. लेकिन एक्चुअली रिएक्शन क्या आ रही होगी, जरा अब मैं इस पे बात करते हैं अपन लोग. एक्चुअली क्या हो रही होगी? एक्चुअली तो हमारे पास एक एटम रहा होगा, इससे हमें एक एटम ही मिला होगा. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? Z. आपका न्यूक्लियस चेंज हो गया, पर वो न्यूक्लियस का चेंज आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे तो असर नहीं डालेगा. तो हमें Y एटम मिलेगा विथ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. उस पे Z-2 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Z इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमें एटम नहीं मिलेगा, हमें एक्चुअल में एनायन बोलते हैं ना, नेगेटिव एनायन मिलेगा. समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? प्लस अल्फा पार्टिकल. या जब हमसे बोला जाएगा इस रिएक्शन की Q वैल्यू निकालिए, तो क्या गलती करके आएंगे पहले वो बता देता हूं, फिर सही क्या होगा ये बता देता हूं. Q वैल्यू निकालने जाएंगे, जब मैं कैपिटल M लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मास ऑफ एटम, है ना. कैपिटल M को मैं यहां पे, है ना, मास ऑफ एटम क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक मास, या जो भी होता है ना, मॉलिक्यूलर मास. वो जो नहीं, एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का मास. राइट, एटॉमिक मास M, है ना, इट इज एटॉमिक मास. मास नंबर नहीं है. इतना सब पढ़े लिखे हो ना यार, मास नंबर, एटॉमिक मास, ये सब तो सिखा दिया, रेजोनेंस भी सिखा दिया. ओके, तो है ना, मास ऑफ एटम X माइनस मास ऑफ एटम Y प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू C स्क्वायर. यदि ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल. लिखना यही पड़ेगा, क्योंकि अपन को मास कोई भी न्यूक्लियस का नहीं देता. मास हमें हमेशा सवालों में किस चीज के दिए जाएंगे? एटम के. क्या गलती हो रही है यहां पे, किसी को दिख रहा है क्या? क्या चेंज करूं इसमें मैं कि सही हो जाए ये? यहां पर हमको लिखना चाहिए प्लस 2Me. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? समझ में आया 2Me क्यों जोड़ा यहां पे? क्या मिला था हमको? एटम वाय कि एनायन? क्योंकि न्यूक्लियस का मास हमें कोई देगा नहीं, इसलिए फालतू में टेंशन लेने का नहीं है. कोई देने वाला नहीं है तो जबरदस्ती हम क्यों लिख के न्यूक्लियस का मास. लेकिन वो क्या चालाकी करेंगे, हीलियम एटम का नहीं देंगे. नहीं तो हीलियम एटम का दे तो 2 गलतियां करके कैंसिल हो जाएंगी. थ्योरी ऑफ इवन नंबर ऑफ मिस्टेक्स. नहीं समझ में आई बात? 2 यहां खा जाओ, 2 यहां ज्यादा लिख दो, सही हो जाएगा, है ना. तो इवन नंबर ऑफ मिस्टेक के चक्कर में मत फंसे रहिएगा कि हो सकता है दोनों मिस्टेक कैंसिल हो जाए. वो भी कमीने लोग हैं, वो इधर अल्फा पार्टिकल का मास देते हैं, इधर एटम का मास देते हैं.
और इलेक्ट्रॉन का मास तो सवाल में नहीं देते, पेपर के आगे छपे होते ना मासेस, वहां देते हैं। अरे वो हम क्यों हिंट दे, तुम यूज करो, मरो, मरना है तो अच्छा। नहीं समझ में बात। इनफैक्ट वो सारी एटम्स के मास सवाल में देते ही नहीं। पेपर आपको पता नहीं, पेपर के आगे मासेस छपे रहते हैं। देखियो कभी जेई का पेपर हाथ में लिया हो, कभी देखा हो आपने, तो वहां लिख के रहते हैं कांस्टेंट्स के मास। उसमें से आप देख लो आपको कौन सा पसंद आ रहा है। अरे ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, वो बहुत चालाक लोग हैं, अल्फा पार्टिकल का भी दे देंगे, हीलियम एटम का भी दे देंगे, तो बिल्कुल सावधानी से अटेम्प्ट करिएगा, है ना। इसमें और कुछ होगी नहीं आपसे गलती, यही होगी। और आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के मास से, इस दुनिया में यही मास की स्टोरी है सारी, और क्या हो रहा है यहां पे। ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन के मास से यहां पे, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की स्टोरी चल रही है। इलेक्ट्रॉन का मास यदि आप देखेंगे तो एक कितना होता है यार, मास यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में याद रखिएगा। नहीं आता सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मास समझ में आता है कि नहीं आता आप लोगों को? नहीं आता तो समझा देता हूं। ऐसे सोचते हैं मास को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, बहुत जरूरी है इस तरह की सोच रखना। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मास कैसे सोचते हैं, जिनको नहीं पता है भाई, जिस भी चीज का मास है, कोई भी चीज, उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मास हो जाता है, उसको हम यदि एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो कितनी एनर्जी निकलती, mc² निकलती। समझ में आ रही कि नहीं यार मेरे बात? तो mc² करेंगे आप, mc² आएगा जूल में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे ई से डिवाइड करके, मतलब 1.6 × 10⁻19। समझे मेरी बात? नहीं समझे, है ना? ऐसे। और सी हो गया आपका 3 × 10⁸, तो हो गया 9 × 10⁻16। तो इससे मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मास चाहिए होता है हमको, है ना। सवालों में मिलेंगे आपको मासेस सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो सीधे मल्टीप्लाई करके दे देंगे ना mc² को। तो सवालों में कभी यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मास आ जाए तो घबराने का नहीं है, mc² दिया हुआ उन्होंने हमको। ठीक है, कितना आ रहा जरा इलेक्ट्रॉन का निकालिए। 5.06 10⁵ तो पढ़े लिखे लोग ऐसे लिखे।